अमेजॉन, एप्पल, बाइनेंस, सैमसंग, IBM, ओवर, ऐसे बड़े बड़े जो मर्चेंट्स है वो इस लिस्ट में अभी दिखाई दे रहा है। अभी धीरे धीरे पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में आपको ऐसे बड़े बड़े मर्चेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम में जो यूटिलिटी है वो अभी 5% भी ओपन नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे काम इसमें बाकी है। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे पाई नेटवर्क को टीम इस यूटिलिटी को पब्लिक डोमेन में ओपन करता जाएगा, वैसे वैसे आपको हर एक एक्टिविटी नजर आने लगेगा। और सेकंड, उस दिन पहले ही मैंने आपको टेलटेल के रिगार्डिंग एक अपडेट दिया था और उसमें बताया था कि टेलटेल एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा जिसे आप पाई के थ्रू किसी भी क्रिप्टो करेंसी या अपने नेटिव करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आज याहू फाइनेंस की तरफ से एक अपडेट दिया है इसी टेलटेल और पाई नेटवर्क को लेकर के, और इसमें साफ साफ उल्लेख है टेलटेल इंटरनेशनल टू लॉन्च वीजा कार्ड फॉर पाई कॉइन एंड USDT पेमेंट। तो टेलटेल इंटरनेशनल वीजा कार्ड लॉन्च करने जा रहा है USDT और पाई पेमेंट के लिए। आप सभी को पता है ये जो करेंसी है एक स्टेबल करेंसी है जो पाई के साथ टेलटेल प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है हमें बहुत जल्द पाई कॉइन भी एक स्टेबल करेंसी के रूप में दिखाई देगा। और नेक्स्ट जो अपडेट आया है, इस अपडेट में पाई नेटवर्क ने कहा है कि आप देखोगे पाई नेटवर्क इकोसिस्टम बहुत जल्द ग्रो करेगा, जो कि अदर प्लेटफॉर्म इससे पहले इतना जल्दी ग्रो नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि हमें वो मिलेगा देखने को बहुत जल्द जो हम सोचते आ रहे हैं। और नेक्स्ट अपडेट है पाई फेस्ट जो मार्च 21 तक चलने वाला है। सभी से निवेदन है कि आप लोग पाई फेस्ट में पाइनियर्स को ज्यादा से ज्यादा जोड़, क्योंकि पूरे विश्व में जिस तरह का एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है ठीक उसी तरह का उत्साह हमें हमारे देश से भी देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है उसका अगर 50% लोग भी इस पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के साथ जुड़ जाता है तो मैं समझता हूँ कि GCB प्राइस जो हमने सोचा है $314,159 ये बहुत छोटा एक नंबर है। अगर हमारे देश के 50% लोग भी इस मुहिम के साथ आ जाता है और 100% योगदान इस पाई नेटवर्क को देता है तो हमें GCB से भी और बहुत ज्यादा नंबर ऐसी एक वैल्यू हम देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग पाई मैप में मर्चेंट को रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि इस मुहिम को और भी ज्यादा हम आगे ले जा सके और ये मुहिम और भी ज्यादा हमारे देश से पोस्ट हो सके। और साथ ही जो नेक्स्ट अपडेट है, इस अपडेट में ये कहा जा रहा है कि CoinEx में बहुत जल्द पाई नेटवर्क लॉन्च होने वाला है। और साथ ही एक अपडेट और आया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यस्टरडे यानी कि कल CoinEx में पाई नेटवर्क लॉन्च हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक KYB लिस्ट में CoinEx नजर नहीं आया है। तो ऐसे अपडेट आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन आपको अपने पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर, रोड मैप और GCB के रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आपको GCB हैंडबुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको सही जानकारी नहीं मिलेगा तो आप पाई नेटवर्क के प्रति आपकी एक गलत धारणा ही रहेगा। तो इस तरह का अपडेट आपको मिले तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाई नेटवर्क को सिस्टम पे ही भरोसा रखना है और इसके लिए व्हाइट पेपर उपलब्ध करवाया है पाई नेटवर्क ने। तो ऐसे कोई भी सोशल मीडिया, चाहे कोई सी भी सोशल मीडिया हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको तुरंत विश्वास नहीं करना है जब तक आप खुद इस पे जांच पड़ताल ना कर ले। तो पहले आप इसकी जांच पड़ताल करें ताकि आप सही जो न्यूज है पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग वो आप रख सको। और नेक्स्ट एक यूजर ने बहुत अच्छा लिखा है, पाई एक्सचेंज ये जरूरी है कि पाई को टीम पाई एक्सचेंज की शुरुआत करे जिसमें पाई को $314,159 एक पाई के मूल्य वाले स्थिर मुद्रा के रूप में स्थापित किया जा सके। ये लॉन्च पाइनियर्सों को निर्भर रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। GCB का कार्यवर्धन आवश्यक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बातें एक पोस्ट किया है ट्विटर पे कि पाई नेटवर्क अपना खुद का एक्सचेंज यानी कि पाई प्रो एक्सचेंज को लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें ही $314,159 = एक पाई का मूल्य हमें देखने को
मिलेगा और इससे पायनियर्स बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हम जीसीबी के ऊपर काम कर रहे हैं और जीसीबी की आस कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पाई प्रो एक्सचेंज में ही ये संभव है ये प्राइस यानी कि जीसीबी प्राइस आना। और इसलिए पाई को टीम से ये निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि पाई प्रो एक्सचेंज को जल्द से जल्द लॉन्च कर दी जाए ताकि हम जीसीबी से लेन देन कर सके। और साथ ही एक अपडेट और है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पाई नेटवर्क को नया नाम दिया है MMM यानी कि मनी मेकिंग मशीन। और ये पोस्ट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनी मेकिंग मशीन ही है। आप जितना चाहो उतना आप अर्न कर सकते हो। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि पाई नेटवर्क से आप कितने पैसे, कितने डॉलर आप अर्न कर सकते हो। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें रेफर करोगे, जितना ज्यादा आप इसमें एक्टिविटीज करोगे, आपको उतना ही ज्यादा इसमें से अर्निंग होगा। इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा रेफर करें और जितने भी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज को आप डे टू डे करें, अपनी माइनिंग डे टू डे एक्टिव रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पाई कॉइन की अर्निंग करके रख सको। और ये फ्यूचर में आपका एक बहुत बड़ा एसेट्स होगा। और साथ ही जो पाइनियर्स थोड़ा सा टेक्निकल है वो लोग नोट्स रन करने की कोशिश करें, क्योंकि नोट्स का अभी इनिशियल स्टेज है, पाई कॉइन माइनिंग का नहीं। पाई कॉइन माइनिंग जो रेट है बहुत ज्यादा अभी डिक्रीज हो गया है पहले के मुकाबले। तो अभी आप पाई कॉइन माइनिंग से अर्न कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रेफर करना होगा। जितना ज्यादा आपका रेफर होगा उतना ही ज्यादा आपकी माइनिंग रेट बूस्ट होगा। आपकी माइनिंग रेट बूस्ट होगा तो आपका पाई कॉइन भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए अभी पाई कॉइन माइनिंग का इनिशियल स्टेज नहीं है। आप लोग जो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल लोग है, जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, वो लोग नोट्स रन करने की कोशिश करें। और जिसे नोट्स रन करना नहीं आता है उसे नोट्स रन करवाने में मदद करे, ताकि पाई कॉइन ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में रह सके और ये पाई कॉइन हमारे अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा बूस्ट दिला सकता है। तो नोट्स आप लोग जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कल करे सो आज, आज करे सो अब, जितना जल्दी आप हो सके नोट्स को रन करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट जो अपडेट पाई नेटवर्क कोड टीम की तरफ से आया है, ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि इस अपडेट आने से और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होने वाला है, और वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब एक्टिव हो जाएगा तो जितने भी स्कैमर है उनकी चोरी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और साथ ही जितने भी हमारे पाइनियर्स है जो बड़े मेहनत से अपने एक एक पाई को जोड़ा है, वो बहुत ज्यादा राहत की सांस लेंगे, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐसी चीज है जो आप अगर अपने पाई कॉइन को वॉलेट से ट्रांसफर करोगे, डिपॉजिट करोगे या फिर अपने पासवर्ड से कोई भी एक्टिविटी यानी कि छेड़छाड़ करोगे, तो सीधा आपके रजिस्टर ईमेल पे एक मेल आएगा, उसमें 6 अंक का एक कोड होगा। उस कोड को एंटर करने के बाद ही आप आगे की प्रक्रिया कर पाओगे अपने वॉलेट से। तो एक बहुत बड़ा अपडेट हमें पाई नेटवर्क कोड टीम की तरफ से मिला है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सेफ एंड सिक्योरली बहुत सारे अपडेट अभी आना बाकी है पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के भीतर। और साथ ही जिन पाइनियर्स का पाई कॉइन चोरी हो गया है, चाहे कैसे भी हुआ हो, एड देख के या फिर आपने सेल करने गए उसके बाद आपका पाई कॉइन ऐसे हैक हो गया है, या फिर आपका पासवर्ड किसी और ने चुरा लिया है, तो ऐसे जितने भी पाइनियर्स है वो लोग नया वॉलेट क्रिएट करें और नए वॉलेट क्रिएट करने के बाद अपने पाई एप्लीकेशन के साथ उसको लिंक कर दे। और जो ओल्ड वॉलेट है अगर उसका पासवर्ड आपके पास है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर ओल्ड वॉलेट में भी अलाउ करता है तो उसको भी एक्टिव करे। और आपका अवेलेबल बैलेंस में जो कॉइन है वो तो आपका चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ उस वॉलेट के अगेंस्ट में रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके वॉलेट में अभी लॉकअप कॉइन बचा हुआ है तो उसका डेट आप देख ले, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर अलाउ करता है पाई कोड टीम तो आप अपने ओल्ड वॉलेट में भी इसको एक्टिव कर दे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और जैसे ही आपका समय पूरा हो जाएगा लॉकअप पीरियड का, तब आप अपने ओल्ड वॉलेट से न्यू वॉलेट या अदर कोई वॉलेट में इस कॉइन को यानी कि आपके जो बचे हुए कॉइन है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके ओल्ड वॉलेट में भी आप एक्टिव कर सकते हो, लेकिन ये पूरा इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत अच्छा बात है और बहुत सारे पाइनियर इससे एक राहत की सांस जरूर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।